वो नजारा, वो खुशियां जिससे इंसान को लगे कि वो उड़ रहा है, जिससे इंसान को लगे कि वो यहां पे आया तो जिंदगी सफल हो गई, ऐसी खुशियां जिसकी इंसान कल्पना करता रहता है, लज्जत अनुभव जिसके लिए इंसान तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है, ऐसी इज्जत, ऐसी शोहरत जिसको पाने के लिए इंसान ललायत रहता है, ऐसी बरकतें जिसकी सपनों में सोच रहती है, ऐसी तंदुरुस्ती जिसकी कामना हर कोई करता है। अगर ये सारी चीजें एक ही बात से मिल जाएं तो एक बात है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु की याद, गॉड की प्रेज। सच्ची श्रद्धा, भावना, तड़प से अगर आप मालिक के नाम का जाप करते हैं, उसकी भक्ति इबादत करते हैं, तो यकीनन ये तमाम खुशियां, तमाम दया में रहमत आप पे बरस सकती है। तो उसकी दया में रहमत को हासिल करने के लिए, कामयाबी के लिए आप राम का नाम जपें, और ये रामबाण है। बहुत बड़ी बात कही जाती है, इंद्रजीत जो रावण का बेटा था, लक्ष्मण से युद्ध हो रहा था, किसी भी तरीके से वो हार नहीं रहा था, तो लक्ष्मण ने हर तीर चला लिए, हर साइंस का प्रयोग कर लिया, लेकिन वो मेघनाथ, वो इंद्रजीत कभी काबू में नहीं आया। बहुत युद्ध चला, लक्ष्मण जी को लगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने फिर एक तीर श्री राम जी के नाम का निकाला कि तुझे आन बान शान श्री राम जी की, खत्म करके ही लौटना। और वो तीर मारा, कहते हैं सारे तीर हार चुके थे, कोई भी तीर लग नहीं रहा था, सिर्फ वो एक तीर ने मेघनाथ को खत्म कर दिया। तो इसलिए हर अचूक चीज को कहा जाता है रामबाण। तो आज वैसा युद्ध तो आपका है ही नहीं, लेकिन उससे भी भयानक युद्ध आपकी मनोइंद्रियों से आपका चल रहा है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। इंसान इनसे घायल हो रहा है, जख्मी हो रहा है, पर जख्मी होके भी खुश है। टेंशनें होती हैं, परेशानियां होती हैं, मुश्किलें आती हैं, बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, तरह तरह के ख्याल विचार इंसान को दुखी करते रहते हैं, जख्मी करते रहते हैं, और इनसे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। कईयों को गलत आदतें पड़ जाती हैं, उन आदतों को बदलना चाहते हैं, उन आदतों से निकलना चाहते हैं, तो इन सब के लिए रामबाण, राम का नाम है, वाहिगुरु गौर खुदा की भक्ति इबादत है। आप भक्ति करेंगे, मालिक का नाम जपेंगे, तो यकीनन आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाएंगे। आप अपनी इच्छाओं को जो गलत है उन्हें खत्म कर पाएंगे, और अच्छी इच्छाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। वो खुशियां मिलेंगी जिसकी कल्पना भी आपने कभी की नहीं होती। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना, अपनी आदतों को बदलना चाहते हो तो मालिक का नाम जपा करो। अदरवाइज इंसान जिस भी आदत का शिकार हो जाए उससे बच नहीं पाता। चुगली निंदा जो करते हैं, जब तक वो दो चार चुगलियां ना कर दें, किसी की निंदा ना कर दें, कईयों को रोटी हजम नहीं होती। एक बात याद आई, हजामत करते हैं, बाल कटिंग करवाते हैं, आप लोग सभी लोग करवाते हैं, तो उनको नाई कहा जाता। तो एक ऐसा नाई था जिसके कोई बात हजम नहीं होती थी। जब तक वो बात को बता ना देता,
चुगली यानी आपने बात सुनाई दूसरे को सुनाना, दो चार मिर्च मसाला लगा के भड़काना, उसका नाम था घोघू नाई। और उसका काम था चुगली निंदा यही करना। राजा के पास बात पहुंच गई कि भाई आपके जो बाल काटता है ना, वो घोघू तो एक नंबर का चुगलखोर, लड़ाई करवाने वाला आदमी है। बादशाह कहता मैं सुधार देता हूं। कहते जी नहीं सुधरेगा, वो जिसको आदत पड़ जाए वैसा ही रहता है। कहता मैं ना सुधारूंगा तो सुधारेगा कौन। राजा ने उसको बुलाया, थोड़ी सी टोपी सी ले रखी थी, कहता कटिंग कर दे। घोघू से रहा नहीं गया, कहता बादशाह सलामत, कटिंग तो मैं कर देता हूं, पर ये आपने ऊपर थोड़ा सा कपड़ा ये क्यों ढक रखा है। कहते घोघू बड़ी गड़बड़ होगी। कहते नहीं जी बताओ तो सही। कहते मेरे यहां सींग निकल आए, अगर किसी को बता दिया तूने समेत बच्चे कोहलू में पिड़वा दूंगा। घोघू को तो वहीं अफारा चढ़ना शुरू हो गया। जैसे तैसे कटिंग की। अब दुकान पे गया, जो भी आए उसको बताने लगे राजा सामने आ जाए, सारे बच्चे कोल्लू में पिट रहे हैं, बहुत अच्छा है, बात बदल दिया करे। लोग सोचा कि नहीं यार ये कुछ सुनाता ही नहीं। एक दिन गुजरा, उसकी तो रोटी छूट गई। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, रोटी छोड़ दी, बुरा हाल, क्योंकि उसको तो रोटी हजमानी बंद हो गई। उसके घर वाले कहती गड़बड़ तो कोई है, तू मुझे बता दे चक्कर क्या है। कहता है नहीं बता सकता, चक्कर तो है पर बता नहीं सकता, चक्कर यही है। वो कहती भले मानस, मुझे नहीं बता सकता तो आदमी किसी दीवार को बता दे, पेड़ पौधे को बता दे। कहता तू पहले क्यों नहीं बोली। कहती पहले आपने कौन सा बताया था। अब घुघू नाई भागा खेत में। खेत में एक बन का पेड़ था जो खोखला होता है अंदर से कई बार, उसके अंदर गया, इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं। उस पेड़ के अंदर बोलता है राजा के सिंह, राजा के सिंह, राजा के सिंह। 3 बार बोला, अफारा उतर गया, आके घर में आराम से रोटी खा ली, काम बढ़िया हो गया। कहते महीने 2 महीने गुजरे, राजा के यहां कोई सारंगी बजाने वाला आया। तो सारंगी बजाने वाला आया और जैसे राजा के सामने सारंगी बजाने लगा, उसने गज मारा तो सारंगी से आवाज आई राजा के सिंह। राजा कहते हैं ये क्या है। राजा समझ गया, कहते बुलाओ घोघू को। घोघू को बुलाया, कहते तूने किसी को बताया। कहता ना जी, मरना है क्या, मैंने बच्चे मरवाने हैं। कहते बजा भी सारंगी या जो भी साज। वो साज बजाया, जैसे गज मारा राजा के सिंह। कहते बोल ये क्या बोल रही है। कहता जी माफ कर दो, चाहे मुझे मार दो, बच्चों को कुछ ना कहना। कहता बता, नहीं मारूंगा, बता तो सही क्या हुआ। पता करवाया गया कि घोघू ने जिस बन की लकड़ी के अंदर अपनी आवाज दी थी, उसी लकड़ी से वो साज बना था और उसी लकड़ी में वो आवाज आ रही थी राजा के सिंह, राजा के सिंह। तो कई तो घोघू नाई होते हैं, कोई बात हजम नहीं होती। चुगली जब तक वो एक दूसरे को लड़ा ना दे उनको मजा ही नहीं आता। वो सुखी देख ही नहीं सकते किसी को। बहनों का तो खैर नंबर है, आजकल भाई भी नेक टू नेक मुकाबले में है। इकल्ले बैठेंगे, आपने देख लेना, ना राम नाम की बात, ना कोई अच्छी बात, ना भले की बात, वहां गप शप। फुला आदमी कैसा, कोई सामने से गुजर गया ना, हम देखा करते थे वहां ताश बहुत खेलते थे, बुजुर्ग वगैरह या और भी बैठे ताश खेलते, और बस जो सामने से गुजर गया फिर उसका अगला पिछला सब, हाँ देखिए मैं जानता हूं इसको, ये जवानी में ऐसा था, फलाना ऐसा था, ये वो था, ये फला था। ये तेरी क्या दाल खा गया जो उसकी बेईमानी कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। हटते नहीं, बस आदत बन गई है लोगों को चुगली निंदा करने की। रोटी हजम नहीं होती, कोई रोटी खा के जाएंगे निंदा करने, सच में हजम नहीं होती। बहने बहने बैठेंगी रोटी राटी खा के, कई तो रोटी खाते खाते प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो जानती है आज ऐसे हुआ,
चटकारे ले लेके, दूसरा सामने वाला उससे ज्यादा चटकारू होता, अच्छा ऐसे लगता है उसके मुंह में रसगुल्ले आ गए 5-7। वो सुनाता है फलां के ये हुआ वो हुआ वो, वरना वो चुप हो जाए, लेकिन सामने वाला चुप न, अच्छा वो फिर शुरू हो जाता ताड़ 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 ताड़, क्योंकि वो ऐसी पंपिंग करता है कि सामने वाले को लगता है आज मेरे जैसा न्यूज चैनल दुनिया में दूसरा है ही नहीं। तो हर कोई न्यूज चैनल बना घूम रहा है बिना वजह, इतने गप, इतनी चुगली, निंदा। एक तो आपका टाइम बर्बाद, और एक वेदों शास्त्रों में लिखा है जब आदमी दूसरे की निंदा करता है ना, जिसकी निंदा कर रहा है उसका तो कुछ होता नहीं, और जो कर रहा है उसके पास कुछ रहता नहीं। ये लिखा हुआ है, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन, पर निंदा 100 गौ घात समाना, कि पराई निंदा करते हो 100 गौ का घात करने के बराबर है, यह रामायण में लिखा हुआ है। कई बच्चे अपने मां बाप की निंदा करते हैं, बुरा ना मानना। अगर आप अपने मां बाप की निंदा करते हो तो आप कैसे अच्छे हो सकते हो? आपके अंदर भी तो उन्हीं का खून है। ठीक है, आपके बाप आपकी माता अगर कोई गलत रास्ते पे चले तो उनको समझाओ, उनके गीत निंदा के गाते ना फिरो, वरना लोग आपको भी बुरी निगाह से देखने लग जाएंगे। तो इसलिए धर्मों में लिखा है कि भाई निंदा कभी किसी की करो ना, और कभी किसी को कुछ गलत कह के मालिक के दर से दूर करो ना, वरना आपका हाल ऐसा होगा धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अच्छा हो आप किसी को जोड़ो, चाहे उसके लिए कुछ कभी झूठ भी बोलना पड़ गया, राम से किसी को जोड़ दिया तो यकीन मानो उसकी खुशियां हाथों हाथ आपके नहीं आपके परिवार की झोलियों में भी जरूर जाएंगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।